सब आम था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को इस दुनिया में भेजा नबी बनाकर। हमारे नबी ने क्या करा, कुरान के जरिए सारी बुराइयों का खात्मा कर दिया, कुरान के जरिए सारी बुराइयों को खत्म कर दिया। तो कुरान पढ़ने की किताब है, वो हमारे नबी में नाज़िल हुआ है। कुरान इतनी बड़ी बात क्या करते हैं, हम कुरान ही छोड़ देते हैं। नमाज हम पे फर्ज है, नमाज पढ़ ली, कुरान भी पढ़ने का मामूल बनाना है, कुरान को पढ़ना है और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है। अब आज के माशरे में क्या हो रहा है, लड़की को कुरान पढ़ा दिया, लड़की को भेज दे, लड़कों को भूल जाते हैं। लड़कों को नहीं भूलना, अपने बच्चों को पढ़ा, लड़कों को हाफिज़ कुरान बनाना है, हमें कुरान को पढ़ना है। तो कुरान को रटना नहीं, हम पढ़ रहे हैं, रटना नहीं है, कुरान को समझ के पढ़ना है। कुरान समझने की किताब है, अगर कुरान को समझेंगे तो हमारी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, बहुत आसान। तो कुरान को हमें समझ के पढ़ना है। आसिफ तो अपना माइंड में बात सेट कर देंगे, हमें कुरान को समझना है, रटना नहीं है। फातिमा थोड़ा ना लाउड बोलो। लाउड बोलती, और भी लाउड। ओके, तो आज का मेरा मौसम इस बंदूने की सबसे पाकीज़ और मुकद्दस किताब कुरान पाक है। हमें चमकती सूरज की तरह कि कुरान का एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुकद्दस, बयान मुकद्दस के बारे में बहुत सी इंसानी हुजूर पाक से इरशाद फरमाते हैं। तुम्हें सबसे बेहतर कौन है, हमें सबसे बेहतर कौन है, हमें सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ किया हम सब कुरान को सीखने वाला, सिखाने वाला बना दे। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बी ज़ुल की तरफ से अता करता वो हसीन तोहफा है। सिर्फ 23 वर्ष के उम्र में पूरे आलम में एक इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े उस सहाब को लगा शोहरत फरामोश करने गए। कुरान की आयतों को पढ़कर पत्थर हो गए। याद रखो, कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जमीनों, आसमान, चांद, सूरज तारे को इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान पाक रब्बे कायनात का अजीम का नाम है। ना हो जब कुरान पाक को उतारने वाला अजीम जिस रात में नाज़िल हुआ तमाम रातों से बेहतर, इस महीने में नाज़िल हुआ तमाम महीनों से बेहतर। अल्लाह का एक मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम है। तो कुरान आए तो क्या हुआ, कुरान आए तो तुम सवाद का पैगाम मिला, कुरान आए तो पक्के मुसलमान बने, कुरान आए तो नूर आया, कुरान आए तो रोशनी, कुरान आए तो सब कुछ मिला, सब कुछ। अल्लाह ने हमें एक जिंदगी दी है, हमारा दीन हमें इस्लाम दिया है। इतना खूबसूरत चीज अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है। तो हमारी जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी अजान से नमाज तक है। जब पैदा होते हैं कान में अजान दी जाती है ना, जब हमारा फोत होने का गुजरने का टाइम होता है, हमें नमाज पढ़ाई जाती है। तो छोटी सी जिंदगी है, अजान से नमाज तक की जिंदगी है, हम गफलत में गुजार रहे हैं। हमें पता ही नहीं अल्लाह बुला रहा है दिन में 5 बार, अल्लाह दिन में 5 बार अपने बंदों को बुला रहा है। हम गफलत के दर में हैं, हम गफलत में हैं। तो हमारी जिंदगी क्या, कितनी छोटी सी जिंदगी है हमारी, अजान से नमाज तक की जिंदगी। तो अपनी जिंदगी को अल्लाह के पीछे लगाओ, अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारो, नमाज में कुरान में अपनी जिंदगी को गुजारो। एक बार एक सहाबी है, तो पहले इस्लाम कबूल करने से पहले तब 3 नया आया था। तो हमारे नबी से पूछा कि रसूल अल्लाह, और इस्लाम, इस्लाम क्या है, इस्लाम का मतलब आप हमें बताइए। आपने बोला इस्लाम है हमारा, इस्लाम का मतलब क्या है? तो आपने पहले की बात है, आपने बोला इस्लाम का मतलब है नमाज पढ़ना, में चलना, कलमे की गवाही देना और अल्लाह का जिक्र करना और हज में जाना, ज़कात देना, क्या है ये इस्लाम है। फिर आपने कहा ठीक है। फिर अब बहुत अरसों बाद एक आदमी ने पूछा, जब इस्लाम पूरा फैल चुका था, तो एक आदमी पूछता है या रसूल अल्लाह, पर इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आपने कहा इस्लाम का जो रियल मतलब है वो क्या है? इस्लाम का रियल मतलब है सच बोलना, मीठा बोलना, खाना खिलाना। तो हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं इस्लामिक है, हम 3 पर चल रहे हैं इस्लामिक है। हाँ हम इस्लामिक है, लेकिन हमें नफली काम नहीं छोड़ने, हमें अपनी जबान में मिठास बनानी है, अपनी जबान को मीठा बनाना है। मेरे नबी की जबान देखो, जो हमारे नबी को दुश्मन है, मेरे नबी उसके लिए दुआ कर रहे हैं। एक आपको वाक्य सुनाती हूँ, जंग का मैदान है, मेरे नबी है, मेरे नबी जंग में लड़ रहे हैं, तो सारे सहाबा जंग लड़ रहे हैं। तो एक मुशरिक आता है, हमारे नबी का दुश्मन, वो पत्थर खाता तो मेरे नबी के चेहरे पर मारता है, और पीछे कोना सा होता है, मेरे नबी पर गिरते हैं और मेरे नबी का चेहरा पूरा हो जाता है। सहाबा समझ रहे अल्लाह की नबी फौत हो गई। सहाबा को लग रहा अल्लाह की नबी नहीं बचे हैं। 10 के 10 सहाबा को चीख निकल गई कि अल्लाह की नबी फौत हो गए हैं। तो 10 आपको क्या हुआ? आपको थोड़ी देर बाद होश आया, अल्लाह के नबी उठे तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इन्होंने आपका इंतकाल कर दिया है, आपका चाहे कोई लहूलहान हो गया, आप इनके लिए बददुआ करें, आप इनके लिए बददुआ मांग ले। तो आपने हाथ उठाए, ये हमारा ईमान है,
किसी को धोखा ना दो। आप किसी को तहज्जुद में देख रहे हो वो रो रहा है, आप कह रहे हो वाह बड़ा ईमान वाला बंदा है, तहज्जुद में रो रहा है। हज़रत उमर फरमाते हैं तहज्जुद में किसी को रोते देखी ना समझना बहुत ईमान वाला बंदा है। ईमान वाला बंदा कौन है? जो किसी को धोखा ना दे, वो ईमान वाला बंदा है। नमाज़ें पढ़ रहे हैं सही में धोखा नहीं लेकर पढ़ रहे हैं, ये कोई फायदा नहीं। अगर नमाज़ नहीं कबूल नहीं करेगा, क्या करना है? किसी को धोखा नहीं देना, दिलों को साफ करना है। ये नफली कामें करनी जरूरी है। ये नमाज पढ़ है, नमाज पढ़नी है, लेकिन ये नफली कामें करनी जरूरी है। और देखो जब भी तौबा होती है अपनी तौबा हर दिन डेली तौबा करो, अल्लाह से डेली तौबा करो, अल्लाह फुल करेगा। अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह खानेदार नहीं है, अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह माफ करने वाला है। एक आदमी था बनी इसराइल का, हम तो उम्मत मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मद क्या है, हम तो बनी इसराइल का मुस्लिम कौम से एक आदमी है, तो मुस्लिम कौम का एक आदमी है। तो उसने क्या करा, उसने पूरे 99 कत्ल करे होते हैं। 99 कत्ल मायने रखते हैं। हमारे इस्लाम में कत्ल की कोई वो नहीं है, कत्ल मना कर रखा है, जायज नहीं है बिल्कुल। तो 99 कत्ल, तो वो एक आलिम के पास गया, मैं 99 कत्ल करे, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा मैंने कोई 99 कत्ल करे? तो कहते नहीं अल्लाह कोई माफ नहीं देगा। उसने उसको भी कत्ल कर दिया। अब उस पर 100 कत्ल हो गए हैं। अब वो किसी बहुत पढ़ने वाले के पास गया, उसने कहा जनाब आप एक बात सुने, मुझे बस तौबा करनी है और मैंने पूरे 100 कत्ल किए हैं, कि अल्लाह माफ कर देगा? तो कहते हैं क्यों नहीं करेगा अल्लाह माफ? अल्लाह तो बड़ा रहीम है, अल्लाह तो माफ करने वाला है, अल्लाह क्यों माफ नहीं करेगा? तो कहता तुम ऐसा करो अपनी बस्ती छोड़ो, आपकी बस्ती बड़ी बेकार है, अपनी बस्ती छोड़ो कहीं और जाओ, ईमान वाली बस्ती में जाओ, वहां रहोगे तो आपका नीचे बस्ती होगा, तो वहां का अल्लाह को कबूल कर लेगा आपकी तौबा। तो उसने क्या करा, अपने बोरे भी सर बांधा और ईमान वालों की तरफ चल दिया जहाँ अच्छी बस्ती है। तो वहां गया, अल्लाह ने क्या करा, बीच रास्ते में इनसे मौत आ गई, बीच रास्ते की मौत आ गई। और आसमान से फरिश्ते आए, पहले जन्नत के फरिश्ते आए, जहन्नम के फरिश्ते आए। फरिश्ते नहीं हमारा है, दिल में तौबा की नियत थी। जहन्नम वाले कहने की नहीं, तौबा की तो नहीं थी ना, हमारा है। जन्नत वाले कहने की नहीं, अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है, हमारा है, हम लेके जाएंगे। जहन्नम कहने की नहीं, हमारा है, तौबा नहीं की बस इरादा था, हम लेके जाएंगे। तो अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला कर कराओ। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह क्या फैसला करूं, क्या फैसला करूं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ने मुझे जाके फैसला तो करके आओ। तो फरिश्ता गया, तो मैं अल्लाह ने फरमाया कि वो जहां की तरफ ज्यादा हो उसे वहां की तरफ ले जाना, नेक लोगों की तरफ वो जन्नत है, अपने घर की तरफ वो जहन्नम ही है। अल्लाह ने क्या करा, नेक लोगों की बस्ती को सुपेड़ दिया कि तू सिपट जा, और उसकी घर वाली को क्या करा, तू ठहर जा। उसकी घर वाली कभी ठहर गई। तो जब नापा गया तो कहता वो नेक लोगों की बस्ती की तरफ था। तो कहता है जन्नत वाले, और जन्नत वाले कहते नहीं हमारा बंदा है, नेक लोगों की तरफ लेके जाने को। तो अल्लाह का माफ करना ऐसा है, 100 कत्ल करे हैं उस बंदे ने, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। मैं ऐसी औरत नहीं, बस भूख मुझे यहाँ तक ले आई है, मुझे भूख यहाँ तक ले आई है। मैं कोई ऐसी वैसी बेजारू औरत नहीं, पूरी भूख मुझे यहाँ तक ले आई है। वो रोने लगी तो फल भी फूट फूट कर रोने लगा कि अल्लाह मैंने जो भी गुनाह किया तू मेरे सारे माफ कर दे, मैं आज कोई इतना नहीं करूँगा। बहन ये पैसे ले जा और तू जिस इज्जत के साथ आई उस इज्जत के साथ चली जा। तो वो औरत अपने घर गई और तभी के तभी फौरन की फल को मौत आ गई, तभी के तभी फल तो मर गया रात में। तो अल्लाह ने क्या करा, सुबह फल के घर पे एक बैनर लगा हुआ अल्लाह की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से, क्या लिखा है कि फल को अल्लाह ने माफ कर दिया है। इतना बड़ा जिनाकारी, माफ करने का मतलब क्या था? अब इतना बड़ा जिनाकारी कोई उसे घुसल देगा, कोई से जनाजा उसका निकल जाता? नहीं, अल्लाह ने कहा नहीं कि फल को अल्लाह ने माफ कर दिया, इसको उसका जनाजा तैयार करो, इसको गुसल कराओ, फल को अल्लाह ने माफ कर दिया, इसका ये मतलब था। तो अल्लाह इतना बड़ा माफ करने वाला है, इतना बड़ा रहीम है। और सदका अल्लाह की राह में निकालो, तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। एक इमाम थे, बहुत बड़े इमाम, तब वो गुजरे तो क्या करते थे, वो अपनी बोरी पर बांध कर अपने पीछे कितने बड़े, मतलब कि अच्छा खासा उनका बैंक बैलेंस था, अच्छी खासी उनकी सही था उनका हिसाब किताब, अल्लाह ने बहुत दौलतें रखी थी उन्हें, और तब भी अपने कंधे पर बोरी उठाते और दूसरे घर पर देकर आते। तो गुजरे तो उनके लगे इतने बड़े ईमान वाले, इतने बड़े रहीस थे ये, अल्लाह ने कसम दे रखा है, तो पीछे बोरी के निशान क्यों है? तो पता चला कि लोगों के घर पे जो रिस्क जाता था वो ये लेकर जाते थे। मरने के बाद तक ही पता उन्होंने कि हाँ मैं आपको अल्लाह मेरी तरफ से आपको रिस्क दे रहा था। तो ये है, ऐसे देने वाले बनो, बस मैटर आपके और अल्लाह के बीच में रहेगा, दिखावा ना करो। बस मेरा अल्लाह जानता और मैं जानता हूँ कि हाँ मैंने उसको दिया है और अपनी अल्लाह की बरकत से दिया है। तो ऐसे बनो, अगर हमें कुछ देना भी है अल्लाह की राह में तो ऐसे दो, पता ना चले बस अल्लाह तो आपके बीच में, अल्लाह मेरा मैटर है, बस हम दोनों का मैटर है। तो ऐसे देना है हमें ऐसे देने वाला बनना है। को नहीं जानता, मतलब जन्नत में औरतों की सरदार है वो। अब सरदारी कैसे मिली है?
ایک بار ایک قصہ ہے. تو میرے نبی ایک بار آپ کو بتا فاطمہ بیمار چل رہی ہے, فاطمہ بیمار ہے, تو آپ نے کہا چلو فاطمہ کو دکھاتا ہوں. تو آپ فاطمہ کے گھر گئے. اب دیکھو ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں پریشانی ہے, ان کی پریشانی دیکھو, کیونکہ ہمارے دل میں آ جاتا ہے کہ نہیں بہت پریشان چل رہے, کی پریشانی چل رہی ہے, اللہ ناراض تو نہیں ہے, کیا ان سے اللہ ناراض نہیں, لیکن پریشانی دیکھو ان کی. تو یہ ہمارے نبی فاطمہ کے گھر گئے تو کہا فاطمہ اندر آ جاؤ, میرے ساتھ عمران بھی ہے, بہت بڑے امیر عمران بھی ہے میرے ساتھ. کہنے لگے بجان چادر نہیں ہے, کس سے مجھے سے چھپاؤں. تو باپ کی چادر کسی کو چھپایا اور آپ اندر گئے. آپ نے کہا فاطمہ کیا دقت ہے, کہنے لگے بجان کھانے کا کوئی سامان نہیں, دوائی کا بھی کوئی سامان, اتنے بڑی دو جہان کے سردار کی بیٹی اور کہہ رہی ہے اب بجان کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے, دوائی کا بھی کوئی سامان نہیں, بیماری چل رہی ہے, بیماری کا دور چل رہا ہے, نہ کوئی دوائی کا سامان ہے نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے. مطلب تاج میں پتھر لا کر نہ ہونے